देवी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। आप सभी के लिए शुभ प्रभात। आपका सभी का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, पुष्पित हो, पुलकित हो और पल्लवित हो। आज मैं बताने जा रहा हूं कि महिलाओं की जन्म पत्रिका में शनि का शुभ या अशुभ प्रभाव। तो आप लोग अपनी अपनी जन्म पत्रिका निकाल करके देख लेना और इस वीडियो को एक नहीं कई बार सुनना। तो आप स्वयं एक तो एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। दूसरी बात, आपको पता पड़ जाएगा कि शनि की मारक क्षमता क्या है, और अगर शनि की कृपा दृष्टि हुई तो शनि क्या क्या दे सकता है। तो जन्म पत्रिका में अगर महिलाओं की जन्म पत्रिका में लग्न भाव में मेष राशि का जहाँ 1 नंबर लिखा हो, शनि हो, तो ऐसी महिलाओं को यश नहीं मिलता। ऐसी महिलाएं मलिन रहती हैं, मलिन स्वभाव की रहती हैं, यश नहीं मिलता, तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, परित्यक्ता हो जाती हैं, घर में परिवार में कहीं यश नहीं मिलता और रंग रूप भी अच्छा नहीं होता, लोग घृणा करते हैं और आलसी प्रवृत्ति की होती हैं ऐसी महिलाएं। देर से उठना, पीले दांत, मुंह से बदबू आना, समय से स्नान ध्यान नहीं करना, बगैर नहाए भोजन बना लेना, कर लेना, अच्छी बात नहीं। अगर दूसरे भाव में शनि है तो दूसरे भाव में अगर शनि है तो ऐसी महिला धनहीन होती है, गरीब होती है, दरिद्री होती है, तिरस्कृत होती है और परित्यक्ता होती है, घर से निकाल दी जाती है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं मानते। तृतीय भाव में अगर शनि है तो जिस महिला की जन्म कुंडली में तीसरे घर में अगर शनि हुआ तो उसको यश मिलता है। इस भाव में शनि बहुत अच्छा मानते हैं। शनि तीसरे भाव में यश देगा, प्रतिष्ठा देगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, विदुषी होगी महिला, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगी, बुद्धिमान होगी, उच्च पद पर आसीन होगी, मान प्रतिष्ठा, भूमि, भवन, वाहन, संतान, पति का सुख, सब कुछ मिलता है। यहाँ पर शनि की कृपा दृष्टि होती है तीसरे भाव पर। अब मैं बात करूं चौथे भाव की, तो चौथे भाव में जिन महिलाओं की पत्रिका में शनि होता है वो उल्टा होती हैं, दुष्ट स्वभाव की होती, क्रोधी होती हैं, जिद्दी होती हैं, चिड़चिड़ापन होता है, घर में अशांति होती है, गृह कलह की स्थिति होती है, ना माँ का सुख मिलता, ना बाप का सुख मिलता, ना पति का सुख मिलता, ना संतान का सुख मिलता। दुख और दरिद्रता में ही जीवन गुजर जाता है। किराए के मकान में, झुग्गी झोपड़ी में या घास फूस कहीं भी, आज इधर तो कल उधर, गरीबी के दुर्दिन देखना पड़ता है। चौथे भाव में शनि अच्छा नहीं। अब मैं बात करूं पंचम भाव की, तो पांचवें भाव में स्त्री की जन्म पत्रिका में अगर शनि आया है तो ये पुत्र का सुख नहीं देगा। सबसे बड़ी बात है, कन्या रत्न का जन्म होगा। और शनि पंचम भाव में आया है तो मिसकैरेज, मिस डिलीवरी ज़रूर कराता है। एकाध कोई संतान कन्या रत्न जीवित होती है, लेकिन संतान का सुख नहीं मिलता और पति का भी सुख नहीं मिलता। नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की परेशानियों में जीवन गुजारना पड़ता है, अच्छा नहीं मानते। अब मैं बात करूंगा छठवें भाव में। अगर छठवें भाव में शनि हुआ तो स्त्री मंद गति वाली होती है। शनि की जैसी गति होती है ना, शनि ग्रह की बहुत धीमी धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। तो स्त्री घर के काम करेगी तो धीरे धीरे, जोगी जी धीरे धीरे नदी के तीरे तीरे कर रहे हैं, करने की तलाश में हैं। थोड़ा काम कर लिया, फिर थक गए, फिर बैठ गए, फिर लेट गए, बहुत धीमी गति से। लेकिन यहाँ पर वो विदुषी हो जाती है। शनि यहाँ पर एक अच्छा फल भी देता है, भले ही धीमी गति का हो, लेकिन ऐसी स्त्री परोपकार करने वाली होती है और उच्च शिक्षा भी प्राप्त करती है। भूमि, भवन, वाहन के सुख यहाँ मिल सकते हैं। अब मैं बात करूँगा सातवें भाव की, जहाँ जीवन साथी का भाव है। तो सातवें भाव में अगर जिस महिला को शनि हुआ
जिस महिला की पत्रिका में शनि हुआ, तो 7वें भाव का शनि दाम्पत्य जीवन में विष जहर घोल देता है। यहाँ पर शनि का आना बहुत अच्छा नहीं मानते। तलाक हो सकती है, बूढ़ा पति मिल सकता है, विकलांग पति मिल सकता है, अनेक रोगों से ग्रसित पति मिल सकता है और पत्नी स्वयं भी रोगी हो सकती है। जननांग में रोग होगा, ना संतान का सुख मिलेगा ना पति का सुख मिलेगा। सारा जीवन रोगों में ग्रसित होकर के पति के साथ वृद्धावस्था वाला पति मिलेगा। अपनी उम्र से 10 से 15 साल 20 साल भी बड़ा हो सकता है। और यहाँ पर शनि आता है तो महिला फिर दूसरा या तीसरा विवाह भी करती है। ऐसी महिलाओं के आचरण और चरित्र भी संदेह की परिधि में होते। अगर मैं 8वें भाव की बात करूं तो 8वें भाव का शनि भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। ये 8वें भाव में शनि दुख का कारक ग्रह, ये दुख का कारक ग्रह है। यहाँ महिला दुखी हो जाती है, विधवा भी होती है, नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार के संघर्ष में जीवन गुजरता है। ना मान मिलता, ना सम्मान मिलता, कुछ भी नहीं हाथ में आता। संतान का भी सुख नहीं मिलता। बहुत परेशानी में, दुख और दरिद्रता और बीमारी में ही जीवन गुजर जाता है। मैं बात करूंगा 9वें भाव की, तो 9वें भाव में भी शनि की उपस्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ भी महिला को दुख, पीड़ा, संताप, नाना प्रकार के दुख मिलते हैं। मैं 10वें भाव की बात करूं तो 10वें भाव का शनि भी महिलाओं की पत्रिका में अच्छा नहीं परिणाम देगा। निश्चित तौर से वो आचरण चरित्र तो संदिग्ध करेगा ही, दाम्पत्य जीवन के सुख का हरण करेगा और नाना प्रकार की परेशानियों से ग्रसित दुख और दरिद्रता में ही जीवन गुजरता है। मैं बात करूंगा एकादश भाव माने 11वें भाव का, तो 11वें भाव का शनि बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने तीसरे भाव का बताया, ऐसे 11वें भाव में, तो 11वें भाव का शनि मान प्रतिष्ठा देता है महिला के लिए। वो राजरानी होती है, किसी बड़े राज घराने में जन्म होता है उसका। राजनीति में अगर जाएगी तो राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तक बनती है। प्रशासनिक सेवाओं में जाती है तो IAS IPS बनती है। न्यायिक सेवा में जाती है तो मजिस्ट्रेट बनती है, उच्च न्यायालय की या उच्चतम न्यायालय की। उद्योगपति बनती है तो बहुत बड़ी उद्योगपति होती है वो। धन धान्य से परी भूमि, भवन, वाहन, नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है। अपार धन संपदा की मालकिन होती है। सारे सुख मिलते हैं उसको, पति का सुख, संतान आज्ञाकारी, संतान भी खूब तरक्की करती है, पति भी बहुत अमीर मिलता है, अरबपति खरबपति, देश विदेश की यात्रा करने वाली होती है। हर चीज का सुख मिलता है। यहाँ पर शनि सबसे ज्यादा कृपा दृष्टि एकादश भाव पर करता है। अब मैं बात करूं 12वें भाव की, तो 12वें भाव में शनि अच्छा नहीं होता। ऐसी महिला दूसरी और तीसरी शादी भी करती है, आचरण चरित्र अच्छा नहीं होता, दुख व्याधि होती है और अकाल काल कवलित हो जाती है। पूरा जीवन नहीं जी पाती, दुख और दरिद्रता और रोग से ग्रसित होकर के अपमानित जीवन जीना पड़ता है। तो समझ गए, इस वीडियो को पूरा सुनना और अपनी अपनी राशि के अनुसार, अपनी अपनी कुंडली के अनुसार देखना कि आपका शनि कहाँ बैठा है और क्या फल दे रहा है। वो फिर भी समझ में ना आए तो 9826068945 पर आप मुझसे सीधा संपर्क करना। मैं आपकी पत्रिका देख करके बताऊंगा आपके लिए शनि लाभप्रद है या हानिप्रद है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, जिससे लाखों लोगों को लाभ हो। जय श्री कृष्णा, राधे और राधे, जय श्री महाकाल।